आप रात के 3 बजे उठकर अपनी टीम का मैच देख रहे हो, ठीक है? 3:30 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं एक्चुअली, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपकी टीम आपको ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करके देती है जहां आपका सर दर्द होने लगे, जहां आपको ये लगे कि भाई मैं क्यों इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ कि मैं अपनी नींद खराब करके इनको देखने के लिए जाग रहा हूँ। और साथ साथ में वॉच अलोंग भी कर रहा था, ठीक है ना? तो सोचो, और ऊपर से वॉच अलोंग पर वही हेटर्स, यूनाइटेड को गाली देना, रोनाल्डो को गाली देना, इनको गाली देना, उनको गाली देना। यूनाइटेड आज एक पॉइंट अगर ले जाना ले जा पाई है, तो उसके उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि डेविड डेया था गोल पोस्ट में। पूरी टीम का गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आया, पूरी टीम क्या करना चाह रही थी फील्ड पे वो मुझे समझ में नहीं आया। ब्रूनो फर्नांडिस को क्या हो गया? ब्रूनो फर्नांडिस ने फ्रेड का जूठा खा लिया है, या स्कॉट मैकटोमने का जूठा खा लिया है, या मैगवायर ने उसको कुछ पट्टी वट्टी पढ़ा दी है? क्या खेल रहा है भाई ब्रूनो! मतलब इतना इतना गंदा गेम प्ले ब्रूनो का आज का। रोनाल्डो को पूरे गेम में सिर्फ 35 टचेज हैं, ओनली 35 टचेज इन दी होल 90 + 6 मिनट्स। कैन यू इमेजिन? एक भी फाइनल थर्ड की बॉल रोनाल्डो के पास नहीं की, अदर देन जो वो ग्रीनवुड ने डाली थी। पूरे मैच में बस एक अप टॉप बॉल डाली है रोनाल्डो के लिए। रैशफोर्ड भैया, हाथ जोड़ के विनती है, अगर खेलना है तो सही से खेलो। ये हगामुती वाला काम मत करो प्लीज। यस, यू वर सीरियसली चिटिंग योरसेल्फ ऑन द फील्ड। ब्रूनो फर्नांडिस वाज अबिस्मल। इट वाज हार्ड टू वॉच अस प्ले। एंड क्या लेनी देनी कर रखी थी भाई न्यूकासल ने? 90th पोजीशन की टीम अगर आपके अगेंस्ट ऐसा खेल रही है, दिस मींस कि उनके अंदर वो खौफ है ही नहीं यूनाइटेड को लेके, जबकि आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं कि टीमों की टांगे कब जानी चाहिए आपको खेलने से पहले। बट न्यूकासल का जो गेम प्लान था बिल्कुल इंच परफेक्ट था। और अगर ये गेम न्यूकासल हार जाती जिस तरह से वो खेले थे, तो बहुत बड़ा लकी एस्केप होता है यूनाइटेड के लिए, और है तो लकी एस्केप ही। हारते हारते बचे हैं। डेविड डेया भाई भगवान है यार वो, लिटरली। अगर डेहिया ना होता आज, तो कम से कम यूनाइटेड 3 या 4 गोल कंसीड करती। क्या एल्मिरॉन के शॉट पे वो सेव किया है डेहिया ने, फिंगर टिप सेव। भाई व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट पीस ऑफ गोल कीपिंग वी हैव सीन फ्रॉम डेविड डेहिया दिस सीजन। एंड वंस अगेन, रेगनिक ने जब आए थे तब उन्होंने ये बोला था कि मैं अपनी टीम से चाहता हूं कि वो कंट्रोल में रहें, वो कंट्रोल रखें। भाई यूनाइटेड ने लॉन्ग बॉल खेलने के अलावा पूरे से पूरे गेम में किया क्या है? और उन्होंने इतना अच्छा फ्रंट लाइन ब्लॉक कर रहा था रखा था कि यूनाइटेड बार बार ओवर द टॉप खेलने की कोशिश कर रही थी, यूनाइटेड बार बार लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश कर रही थी। और लॉन्ग बॉल खेलने का भी एक तरीका होता है। जब लिवरपूल लॉन्ग बॉल खेलती है, उनका इंटेंट दिख रहा होता है कि उनके प्लेयर्स रन निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर ना लिंकअप प्ले बनाने वाला कोई, डेलो के क्रॉसेस माशाअल्लाह कहाँ डाल रहे थे भाई डेलो भैया। तुम बताओ, तुम्हें तुम्हें एक प्लेयर तुम पे बीट नहीं होता तुम्हारे क्रॉसिंग पे? सेट पीसेस पर आखिरी बार कब गोल स्कोर किया था मुझे तो याद भी नहीं है। रोनाल्डो को पूरे गेम में 2 बार डिलीवरीज मिली है जहां कर सकते थे। कवानी ने गोल स्कोर किया, बट कवानी ने 2 अच्छे सिटर मिस कर दिए। यूनाइटेड आराम से जीत जाती ये गेम 3-1, अगर कवानी वो चांसेस कन्वर्ट कर देता और कवानी हैट्रिक मार देता बेंच से आकर। ताज्जुब वाली बात तो ये है कि सेकंड हाफ में हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, एटलीस्ट वी वर ट्राइंग। बट वही वाली बात है, अगर आप चांसेस नहीं लोगे तो आप गेम्स नहीं जीत सकते। और एक और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हमने पूरे 3 पॉइंट्स लेने की। वहीं आर्सेनल और स्पर्स अपने गेम्स जीत रहे हैं, और उसके बाद यार आप ये देख रहे हो कि आप मतलब आप उनके साथ compete कर रहे हो। एक टाइम पर सबने बोला था कि यूनाइटेड विल बी competing फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, बट कहानी चेंज हो चुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड क्वालिफाई कर भी पाएगी नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग के लिए या नहीं, क्योंकि टॉप 4 जाता दिख रहा है मुझे तो। आर्सेनल और स्पर्स जिस तरीके से खेल रही हैं, न्यूकासल के अगेंस्ट आपके पास अच्छा चांस था कि आप अपना जीडी इंप्रूव कर लेते। आपके आपके पास मोमेंटम बन जाता आने आने वाले गेम्स में, जहां आपको थोड़ा टाइम मिलता खुद को संभालने का और ये करने का वो करने का। बट बर्नली के अगेंस्ट अब ब्रूनो नहीं है, एंड दिस इज हाई टाइम कि ब्रूनो को ड्रॉप किया जाए। देखो, बहुत यहाँ पर कोई फेवरिज्म नहीं चल रहा है। जो खराब खेलेगा उसको ये झेलना पड़ेगा कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा अगले गेम में। और मेरे हिसाब से डॉनी वेंडबीक को चांस देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉनी वेंडबीक कुछ आके बहुत अच्छा कर देगा, बहुत ये कर देगा वो कर देगा। बट अगर आपका जो फर्स्ट टीम का प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पर ही नहीं खरा उतर रहा है, तो उसको ड्रॉप करना बनता है। यहाँ पे हम कोई वो
ना चैरिटी वर्क नहीं कर रहे हैं कि हम तुम्हें खिलाते रहेंगे भले ही तुम कैसा भी परफॉर्म करो। एंड रैशफोर्ड को, भाई मैं नहीं चाहता रैशफोर्ड अगला गेम स्टार्ट करे जिस तरह से रैशफोर्ड खेला है। क्या कोई इंटेंट नहीं दिख रहा मुझे भाई, तू कितने बार पोजीशन लूज करेगा? तुमने हद कर दी। तुमने डुअल्स नहीं जीते, तुमने सेकंड बॉल्स नहीं जीती। मैक्सिमन ने वरान के धागे खोल रखे थे, और मैंने ये चीज अपने प्रीव्यू में भी बोली थी कि अगर वरान फिट नहीं है तो वरान को रिस्क नहीं करना चाहिए हमें टीम में उतार कर। और वही हुआ, पहले गोल पर वरान का फॉल्ट था। ऑलमोस्ट वरान ने पेनल्टी दे दी होती, हैंडबॉल वाला जो इशू हुआ था, ऑलमोस्ट। और उसके बाद इतने बार 1v1 सिचुएशन में वरान को ऑफ गार्ड पाया गया, ही वाज कॉट स्लीपिंग। एंड मैगवायर, भाई फ्रेड मैकटोमिने, क्या दिक्कत है? क्या, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? बेसिक गेम प्ले बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? मतलब चलो मैगवायर के मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगा क्योंकि डिफेंस लाइन तो पूरी चुदी हुई थी, बट फ्रेड और मैकटोमिने वापस से वही मिली भगत, वही यार, मतलब चंगू मंगू वाले काम समझ में नहीं आ रहा। और यूनाइटेड अगर विंटर विंडो में जाकर एक नंबर 6 लेकर नहीं आती ना, एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर लेकर नहीं आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका एटलेटिको के अगेंस्ट खेलना और जीतना वहां पे। क्योंकि रोनाल्डो कितना फ्रस्ट्रेट था यार, पूरे गेम में चांसेस ही नहीं बन रहे उसके लिए। पूरे गेम में 4 बार बॉल नहीं मिली उसको, फाइनल थर्ड में। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि आपका जो सोल नंबर 9 खेल रहा है बंदा वो स्कोर कर देगा? मतलब हद होती है यार। एंड इतना एवरेज परफॉर्मेंस। और यहाँ गलती सिर्फ सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, यहाँ गलती मैनेजर की भी है कि उसको जब दिख रहा था कि उसके प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उस सिस्टम में, तो थोड़ा बहुत ट्वीक्स एंड चेंजेस करने चाहिए ना सिस्टम में। रैनिये की गलती थी आज। और साथ ही साथ भाई प्लेयर्स ने तो इतना गंदा लेट डाउन किया ना पूरी टीम को, पूरे फैन बेस को। 16 दिन के बाद आप मैच खेल रहे हो, 16 दिन के बाद आप वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो। मतलब चलो यूके वाले फैंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अपनी नींद सेक्रीफाइस करके भाई मैच देख रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हेन यू नो दैट दिस गेम इज सो क्रूशियल आपके टॉप 4 होप्स के लिए। और भाई मतलब कैसे यार, आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा कि यू आर नॉट लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस क्लब, यू आर नॉट लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड्स दैट वर बीन सेट बाय द फॉर्मर प्लेयर्स। वो ट्रॉफीज सिर्फ इसलिए नहीं जीती थी उन्होंने कि भाई उन्हें बस रिकॉर्ड क्रिएट करने थे। दो स्टैंडर्ड्स वर सेट बिकॉज जो फ्यूचर जनरेशन खेलने आएंगी इस क्लब में, वो उन स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करें। एंड टिल नाउ वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ आवर अकेडमी, बट our academy graduates have been piss poor this season. You talk about Rashford, Rashford has been abysmal. I mean उसको देखकर सर दर्द होने लगा है यार मेरा। आजकल वो क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता। उसका लिंक अप प्ले इतना पुअर हो चुका है, एंड ऑफ द बॉल मूवमेंट भी उसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। एट टाइम्स ही गोज टू वाइल्ड, कहीं से भी कुछ भी ट्राई करेगा। देयर वर एटलीस्ट टू चांसेस व्हेन ही शुड हैव पास द बॉल टू हिज नियर बाय प्लेयर्स, बट वही है, वो टेक ऑन करने की आदत, और टेक ऑन भी कंप्लीट नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। यूनाइटेड को जागना पड़ेगा भाई। यूनाइटेड के लिए बहुत क्रूशल हैं ये गेम्स आने वाले, क्योंकि आप यहां से अगर मोमेंटम बिल्ड करोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस आप चैंपियंस लीग के फिक्चर में लेके जाओगे। और अभी आपको एफए कप के थर्ड राउंड में खेलना है एस्टन विला से, और एफए कप अगर आपको जीतना है तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जैसा आप खेल कर गए हो कल। चेल्सी वर्सेस एस्टन विला के गेम में एस्टन विला हारी, बट एस्टन विला जैसा हम खेले ना, हमसे बेटर खेल के गई है कल चेल्सी के अगेंस्ट, एंड इट्स अ फैक्ट। फर्स्ट हाफ में उन्होंने ले रखी थी चेल्सी की, और अगर वो ऐसा हमारे अगेंस्ट खेलेंगे ना, न्यूकासल तो कुछ नहीं खेली उसके बराबर। अगर कल वो मतलब जैसा खेले, अगर हमारे अगेंस्ट खेल गए, तो हम घुटने टेक देंगे, हम भाई हथियार डाल देंगे उनके अगेंस्ट। और ये भाई यूनाइटेड का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। रेगनिक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस टीम के ऊपर, एंड इट्स हाई टाइम दीस प्लेयर्स रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उनको सच में ये अप्रिसिएशन चाहिए है कि पंडित उनको बेस्ट ना करें, फैन बेस उनको बेस्ट ना करे, फिर वही वाली बात है कि पोस्ट मैच रिएक्शन में मैं तो भाई रेंट, इसे रेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं मैं, कि आप देखो पूरे मैच, जिन्होंने पूरे अच्छे से देखा होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि एक भी प्लेयर अच्छा खेला है। इवन कवानी, कवानी ने गोल स्कोर किया, बट कवानी ने 2 गोल मिस कर दिए। ठीक है ना, सैंचो ने आने के बाद 20 बार पोजीशन लूज किया, 18 बार पोजीशन लूज किया है। वहीं ब्रूनो ब्रूनो फर्नांडिस 28 टाइम्स ही लॉस्ट द पोजीशन। एंड आप ये देखो कि आप पोजेशन लूज कहाँ कर रहे हो, और उस पोजेशन के बाद कितने ज्यादा अटैक बनकर आए हैं। हमारे तो इतने टोटल शॉट्स ऑन टारगेट नहीं जितने न्यूकासल के हैं, क्योंकि उनकी तरफ से वो इंटेंट दिखाई दे रहा था। एंड एडी हाउ को बहुत अभी गुस्सा आ रही हो कि उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यूनाइटेड के अगेंस्ट जीतने की। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो यूनाइटेड का बहुत मुश्किल है टॉप 4 सिक्योर कर पाना। क्योंकि आप देखो, आप कंपटीशन किससे कर रहे हो, आप कॉन्टे की टीम से कर रहे हो, और आप आर्सेनल से कर रहे हो, वो आर्सेनल जो कि अब
अच्छा खेल रही है और उसको अपनी फर्स्ट 11 पता चल गई है। यूनाइटेड को और रैनियक को बहुत जल्दी ये सॉल्व करने पड़ेंगे इश्यूज, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लौड़े लगने वाले हैं, और बहुत इतने लंबे लगेंगे ना कि फिर नापना पड़ेगा इंची टेप लेके।